ईरान युद्ध की आग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच गई। हॉर्मुज पर आज यूएनएससी में वोटिंग नहीं, नए प्रस्ताव पर अगले हफ्ते यूएनएससी में वोटिंग। और पहली बार प्रस्ताव की भाषा के विरोध में रूस, चीन के साथ फ्रांस भी नजर आया। पहली बार यूएनएससी में अमेरिका और यूरोप आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव जो है और इसकी भाषा को लेकर एक दोफाड़ यहां पर दिखाई दे रहा है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय देश खुलकर इसमें अमेरिका के सामने खड़े हो गए। तो देखिए, जो ग्लोबल इंपैक्ट है उसमें जो पहली बड़ी स्टोरी है वो यूएनएससी में प्रस्ताव को लेकर ही। हालांकि पहले ही यूरोपीय देश, फ्रांस जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश अपनी मंशा जाहिर कर चुके थे, लेकिन अब चूंकि प्रस्ताव पर वोटिंग की बारी है, वीटो की बारी है, तो ऐसे में ये दरार दिखाई दे रही है अमेरिका और यूरोप के बीच। जो ये डिवाइड है अब देखिए ग्लोबल मंचों पर भी अब साफ साफ दिखने लगी है। तो युद्ध का ग्लोबल इंपैक्ट और यूएनएससी में कैसे अमेरिका फंसा हुआ है, इसको समझते हैं। खबर क्या है पहले ये देखिए। हॉर्मुज पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग टली। जिस पर वोटिंग होनी थी वो वोटिंग फिलहाल नहीं होगी। यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर आज वोटिंग नहीं होगी। तो गल्फ कंट्रीज ने यह प्रस्ताव दिया था और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर आज ये वोटिंग होने वाली थी, लेकिन अब ये वोटिंग फिलहाल के लिए टाल दी गई है। प्रस्ताव की जो भाषा है उस पर 3 देशों ने कड़ा विरोध जताया है। और वो कौन कौन से देश हैं? देखिए, चीन और रूस तो स्वाभाविक रूप से विरोध जता सकते थे, लेकिन इसमें फ्रांस, वो भी इसकी भाषा से सहमत नहीं है और ये अपने आप में अमेरिका के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई को लेकर यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसको लेकर यह खबर सामने आ रही है। अरब के कई देश हॉर्मुज में सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे और यह प्रस्ताव इसी कार्रवाई से संबंधित था, जिसका विरोध देखने को मिल रहा है। अमेरिका बहरीन के प्रस्ताव पर अरब देशों के साथ खड़ा था और ऐसे में साफ पता चलता है कि अमेरिका के लिए क्या चैलेंज है। आगे क्या होगा? सूत्रों का दावा है कि प्रस्ताव की भाषा बदली जाएगी। यह हो सकता है अब हॉर्मुज में स्वतंत्र रूप से आवाजाही की मांग की जाएगी। यह भी हो सकता है और हॉर्मुज पर सैन्य नहीं, शांतिपूर्ण समाधान की बात होगी, जिसकी पैरवी फ्रांस भी कर रहा है और प्रस्ताव में सभी जरूरी उपायों को मंजूरी देने की मांग भी हो सकती है। इसे भी शामिल किया जा सकता है। नए प्रस्ताव पर अगले हफ्ते यूएनएससी में वोटिंग की संभावना है। तो देखिए, एक बड़ा इंपैक्ट तो यहां साफ दिखाई दे रहा है और इसका इंपैक्ट यह है कि कई जो देश हैं वो अब एक दूसरे के खिलाफ हैं। अरब के कई देश भी एक दूसरे के अगेंस्ट में नजर आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि अरब देशों के बीच एक डिवाइड, उसके अलावा आप देखिए अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच इसमें डिवाइड दिखाई दे रहा है और हॉर्मुज पर अरब के कई देश ही नहीं बल्कि अब यूरोपीय देश भी अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। बातचीत की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चलेंगे तेल अवीव। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, एक इंपैक्ट यूएनएससी में अब साफ दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड अब खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका के लिए ये अपने आप में कितना परेशान करने वाला मुद्दा हो सकता है जब यूरोपीय देश भी अब ग्लोबल फोरम पे इस पूरे मामले में अमेरिका के साथ नहीं, अमेरिका के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं? बिल्कुल रवि, देखिए वक्त कितना बदल गया। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब रूस के खिलाफ जब अमेरिका कोई प्रस्ताव लेकर यूएनएससी में आता था तो दुनिया के अधिकांश सदस्य देश उसके सपोर्ट में होते थे, लेकिन आज जब ईरान के साथ जंग चल रही है तो उस वक्त अमेरिका के साथ उनके अपने क्लोज सहयोगी देश भी साथ खड़े नहीं हैं और इसीलिए एक प्रस्ताव तक वो पारित नहीं करा पा रहे हैं और उसके लिए बार बार ये जो है सो प्रस्ताव की तारीख टालनी पड़ जा रही है। तो ये तो यूएनएससी में अमेरिका की स्थिति है और वो इसलिए क्योंकि यही कहा जाता है कि आप चाहे कितने बड़े सुपर पावर क्यों ना हो, अगर आपके सहयोगी देश आपके साथ नहीं है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है और ये कीमत केवल डिप्लोमेटिक रूम में नहीं चुकानी पड़ रही है, ग्राउंड पर भी चुकानी पड़ रही है। आज की तारीख में चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट का सवाल हो या साथ ईरान के साथ जंग के लिए जो ऑपरेशनल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। इससे पहले जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध होता था तो यूरोप के एयर स्पेस, यूरोप के बेस उनका इस्तेमाल कर पाते
थे अमेरिकी सेना, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे हैं और इससे अमेरिका को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये दिक्कतें धीरे धीरे और अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि तब फिर बहुत लिमिटेड स्पेस अमेरिका के पास रहेगा जहां से वो ईरान पर हमले कर सके, ईरान की घेराबंदी कर सके। चूंकि ऐसी स्थिति में इजराइल से भी बहुत सपोर्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच 2000 किलोमीटर का दूरी है। तो वैसी स्थिति में अमेरिका के लिए दिक्कतें, चुनौतियां और अधिक बढ़ने वाली है। वहीं उसकी दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान के हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, चाहे वो दुबई में आईटी कॉम्प्लेक्स के आसपास के हमले हो, या फिर जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी के पास ये जो है सो बड़ा भारी हमला हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमें ईरान की तरफ से पलटवार चल रहा है, ईरान भारी हमले कर रहा है और अमेरिका को कई तरह की दुश्वारियां सामने आ रही है, और उसमें उनके अपने फाइटर जेट और पायलट का मामला तो है ही। बिल्कुल है, और इसका दबाव भी अमेरिका पर दिखना शुरू हो गया है।